हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारी इस नई वीडियो पर। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इस पवित्र वचन को सुनेंगे तो परमेश्वर के छुटकारे को अपने जीवन में आप ग्रहण कर पाएंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इस पवित्र वचन को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, छंटाई के बाद बहुत सा फल। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन यूहन्ना 15 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता की इच्छा है कि तुम फल लेकर आओ। यानी पिता ये चाहता है कि जब तुम मसीह में आ जाओ तो आपकी जिंदगी में गवाहियां हो, बड़े बड़े काम हो, ताकि तुम मेरे चेले ठहरो। आप चाहे चर्च में आगे बैठे हैं या आखिर में बैठे हैं, आप चाहे गरीब परिवार से हैं या छोटे बड़े हैं, परमेश्वर के सामने ऐसा कुछ भी मायने नहीं रखता। जब आप परमेश्वर में आते हैं तो सबको एक जैसा विश्वास का कटोरा दिया जाता है, एक जैसी गवाहियां आपको सुनने को मिलती है, ताकि आप फलों को लेकर आए और आपकी जिंदगी में गवाहियां हो, उद्धार हो, चंगाई हो, और जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है वह काम आपकी जिंदगी में पूरा हो। यूहन्ना 15 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, तुम डालियां हो। जब आप परमेश्वर में आते हैं तो आप अपनी जिंदगी में फल लेकर आ रहे हैं। यानी आपकी जिंदगी में प्रार्थना है, आत्मा के फल हैं, उपवास, पवित्रताई है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा पिता तुम्हें छांटेगा, और जब वह तुम्हें छांटेगा तो तुम्हें दुख होगा। आपको लगेगा कि मेरा पिता मुझे क्यों छांट रहा है, मैं तो अच्छी तरह चल रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, मैं तो रोजे भी रख रहा हूँ, दशमांश भी दे रहा हूँ, मैं तो पवित्रताई में भी हूँ। लेकिन ये दुख दर्द मुझे छोड़कर नहीं जा रहा, क्योंकि परमेश्वर आपके वर्तमान को नहीं देख रहा, वह आपके भविष्य को देख रहा है। परमेश्वर को दिख रहा है कि आप आने वाले समय में बहुतायत से फल लेकर आने वाले हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, और जब तुम फल लेकर आओगे तो पिता तुम्हें छांटेगा, और छंटाई किसी भी विश्वासी को पसंद नहीं है। यूसुफ की छंटाई की गई जब उसे गड्ढे में डालकर बेच दिया गया। उसे लगता था कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं था। ये उसकी छंटाई का समय आ चुका था, क्योंकि परमेश्वर ये चाहते थे कि आने वाले समय में ये बहुत सा फल लेकर आए। आपको ये दिमाग में रखना है कि मैं बहुत सा फल लेकर आऊं, नहीं तो शैतान आपका फायदा उठाएगा। छांटने का मतलब है, जब वह आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके हिसाब से नहीं देगा तो आप दुख नहीं मनाओगे। जब परमेश्वर ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी से दूर करे जो फलदार नहीं है, लेकिन आपके लिए वह खतरनाक है और आप नहीं चाहते कि वह दूर हो, तो आप दुख नहीं मनाओगे। आपको छटनी में परमेश्वर का साथ देना होगा। कई बार परमेश्वर आपकी बाजू में दर्द होगा, ताकि उस दर्द में आप अपनी प्रार्थना बढ़ा सको और उस प्रार्थना के द्वारा आपका परिवार मसीह में आ सके। कई बार परमेश्वर आपको निराशा देगा, ताकि उस निराशा में आप परमेश्वर के और करीब हो जाओ और वह जिंदगी को पूरी रीति से बदल के आपके द्वारा आपके पूरे नगरों और रिश्तेदारों को बदल सके और बचा सके। यीशु मसीह ने यह क्यों नहीं कहा कि मैं आम का पेड़ हूं और तुम मेरी शाखाएं हो, क्योंकि अगर आम का पेड़ सूख जाए तो लोग उन्हें काटकर जला देते हैं या कोई फर्नीचर बना लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने अंगूरों की बेल की बात ही क्यों की? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, अगर अंगूर की डाली सूख जाए तो वह किसी की काम की नहीं, बल्कि जला दी जाएगी। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप वफादारी से परमेश्वर के वचनों पर खड़े हैं तो आप और आपका परिवार 100 गुना फलों को लाएगा और आप आश्चर्य के कामों को देखेंगे। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं पाप से दूर रहूं, वफादारी से चलूं, ताकि मैं
अपनी छटाई में आप में बनी रहूं और बहुत सा फल लेकर आऊं। आप मुझे अनुग्रह दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुताई से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।